भाई साहब सोशल मीडिया पे आपने E20 और एथेनॉल को लेकर के तरह तरह की खबरें जरूर अब तक देख और पढ़ ली होंगी। तो आज इसी का हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने वाले हैं। दरअसल हमारे पास में एक व्हीकल ऐसा है जिसमें कि E10 पेट्रोल सपोर्टेड है। 2020 में हमने उसे नया खरीदा था, तो उसमें मैन्युफैक्चरर ने मैनुअल में बता रखा है कि आपको E10 पेट्रोल यूज करना है। तो आज हम मार्केट में जाएंगे और चेक करेंगे भाई कम से कम 8-10 पेट्रोल पंप्स को कि वहां पर E10 पेट्रोल अवेलेबल है क्या। अगर वहां पे E10 अवेलेबल नहीं है तो क्या वहां पे प्योर पेट्रोल अवेलेबल है, वो भी हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अर्पित, आप देख रहे हैं हार्डवेयर ऑटो। चलिए भाई एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह को डिटेल में समझते हैं और ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं कि E10 या फिर प्योर पेट्रोल कहां कहां अवेलेबल है या फिर नहीं अवेलेबल है। तो भाई सबसे पहले हमने अपने नजदीकी एक BP पेट्रोल पंप को विजिट किया। यहां पर 100 ऑक्टेन का फ्यूल तो नहीं मिलता है। दरअसल 100 ऑक्टेन का जो फ्यूल है ना, वो इंडिया में केवल HPCL और IOCL ही सेल करते हैं। IOCL के पास में XP100 और HPCL के पास में पावर 100 के नाम से ये 100 ऑक्टेन वाला पेट्रोल सेल किया जाता है। हालांकि BPCL पे मैं इस उम्मीद से गया था कि यहाँ पे कम से कम E10 फ्यूल क्या पता हमें मिल जाए, लेकिन सच्चाई आपके सामने है, देखिए। 95 ऑक्टेन। अच्छा 95 ऑक्टेन आपके पास। प्योर पेट्रोल जो आता है वो नहीं है पर वो आपको शायद दिल्ली में मिल सकता है। शायद दिल्ली में आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओके हाँ ओके बट यहाँ नहीं मिलेगा आपको। ओके, कोई नहीं, थैंक यू। तो भाई ये था हमारा सेकंड पेट्रोल पंप विजिट IOCL का। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में है। इन्होंने मना कर दिया कि आप हमारे स्टाफ की या फिर हमारे ग्राउंड पे रिकॉर्डिंग मत करिए, तो हमने वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया। और वैसे XP100 इनके यहाँ अभी नहीं है, और इनके यहाँ जो हाईएस्ट ऑक्टेन वाला अवेलेबल है वो है XP95। तो आपको पता ही है XP95 में भी लगभग 12 to 18% अलग अलग रिपोर्ट्स का अलग अलग कहना है। तो भाई उसमें भी मतलब एथेनॉल ब्लेंडिंग 10% से ज़्यादा है। तो भाई अब इन दो पेट्रोल पंप से निराश होकर के मैं चला भाई HPCL की तरफ। क्या पता वहां पे पावर 100 मिल जाए, प्योर पेट्रोल मिल जाए। HPCL का एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप हमने खोजा मैप पे, और यहाँ आ गए। यहाँ पता करते हैं कि पावर 100 मिलेगा क्या। भैया पावर 100 है क्या यहाँ पे? लेकिन जैसा कि आपने देखा वहां भी हमें निराशा ही हाथ लगी। वहां पर ना ही पावर 100 अवेलेबल था और ना ही वहां पे कोई E10 फ्यूल की व्यवस्था थी। इसके बाद हमने गुड़गांव के बहुत सारे छोटे बड़े पेट्रोल पंप्स को विजिट किया। कहीं पर भी हमें E10 या फिर XP100 या फिर पावर 100 ये पेट्रोल्स देखने को नहीं मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो XP95 है। भैया इसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग कितना % है, कोई आइडिया है आपको? XP95 में नहीं आता है। अच्छा, और XP100 कहाँ मिलेगा, हमको ये आइडिया होगा आपको? सर XP100 होगा क्या? XP95 XP100 नहीं है, कहाँ मिलेगा XP100? कोई आइडिया नहीं है सर। हम ना XP100 पेट्रोल खोज रहे हैं, होगा यहाँ पे? XP100 100 नहीं है क्या? कहाँ मिलेगा? तो यानी ग्राउंड की रियलिटी ये है कि आपको E20 पेट्रोल ही भरवाना पड़ेगा। हाँ, हमारे कुछ कलीग्स हैं जो कि बहुत दूर कहीं बता रहे थे कि XP100 उस वाले फ्यूल स्टेशन पे मिलता है। तो भाई आज मैं यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर सिर्फ मैं प्योर पेट्रोल भरवाने जाऊंगा तो आने जाने में ही मेरा 1-1.5 लीटर पेट्रोल खर्च हो जाएगा। और भाई उस XP100 पेट्रोल की कीमत है 160 रुपए पर लीटर, और नॉर्मल जो हमारा पेट्रोल है E20 वाला उसकी 100 रुपए के आसपास है। यानी आप लगभग 1.5 गुने से भी ज्यादा पे करेंगे तब जाकर के आपको प्योर पेट्रोल मिलने वाला है। तो यार अगर आपकी गाड़ी E10 कंप्लायंट है तो वहां पर आप ये कर सकते हो कि आप E20 वाला पेट्रोल 1 लीटर भरवा लो और 1 लीटर आप XP100 या पावर 100 भरवा लो। तो इस तरह से मिक्स करके और आप जो है एथेनॉल को 10% पे ला सकते हो। लेकिन इसके लिए 100 ऑक्टेन का फ्यूल आपके नजदीकी पेट्रोल पंप्स पे अवेलेबल होना चाहिए, जो कि ग्राउंड पे हमें देखने को नहीं मिला। तो भाई इसके बाद अब चूंकि हमारे मोटरसाइकिल का फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तो हमने मजबूरी में XP95 उसमें भरवा लिया, जिसमें कहा जाता है कि 12 से 15% तक एथेनॉल है। कुछ लोग 18 बताते हैं, कहीं कहीं तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसमें भी अब 20% एथेनॉल कर दिया गया है। तो यार एथेनॉल ब्लेंडिंग के फायदे और नुकसान पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसका फायदा सबसे बड़ा जो ये है ना, हमारे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल तो है नहीं, तो इसके लिए हम रिलाय करते हैं फॉरेन एक्सपोर्ट्स पे, जिसको कि सरकार कम करना
चाहती है, इसके लिए यहाँ पे एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है। और इसके साथ ही साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग करने की वजह से जो पॉल्यूशन है व्हीकल्स के द्वारा निकलने वाला, वो भी थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू प्योर पेट्रोल। अब इसके नुकसान की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका व्हीकल E20 कंप्लायंट है तब तो उसके कोई नुकसान नहीं है, आप बेधड़क E20 फ्यूल भरवाएं। माइलेज आपको प्योर पेट्रोल के कंपैरिजन में थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपका व्हीकल E10 कंप्लायंट है या फिर उसमें E0 पेट्रोल चाहिए, तो वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत आपको झेलनी पड़ सकती है लॉन्ग टर्म में। आप नोटिस करेंगे कि आपके गाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी है, माइलेज डाउन हो चुका है, और आपको लॉन्ग टर्म में आपके गाड़ी की एक एक कंपोनेंट जैसे कि फ्यूल लाइंस हो गए, फ्यूल पंप हो गया, इसके अलावा स्पार्क प्लग्स और फ्यूल इंजेक्टर्स पर भी इस एथेनॉल ब्लेंडिंग का बहुत बुरा असर होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल। तो आप एक चीज वही कर सकते हैं कि आप XP100 और E20 वाले यानी प्योर पेट्रोल और एथेनॉल 20% वाले को मिला करके भरवाएं। ऐसा करने से आप अपनी गाड़ी के होने वाले नुकसान को थोड़ा और डिले कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरकार E20 पे ही रुक चुकी है, यहाँ पर सरकार की प्लानिंग E27 और E30 को लेकर के भी काफी ज्यादा अग्रेसिव है। देखिए, सरकार का एम था पहले कि E20 को पूरे देश भर में 2030 तक फैला देना है, और उन्होंने अपना ये टारगेट जो है वो 5 साल पहले ही अचीव कर लिया। 2025 में ही E20 अब लगभग पूरे देश में फैल चुका है। तो इस तरह से अभी क्लियर कोई रोड मैप हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि E27 या E30 2030 तक आ जाए या 2040 तक आएगा या कब आ जाए, ऐसा कुछ अभी ठोस जानकारी हमारे पास में नहीं है। तो यार, इस पूरे सिनेरियो की जो भी ग्राउंड रियलिटी थी वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? आपके पास कौन सी गाड़ी है, उसमें किस टाइप का पेट्रोल डलता है, और अभी आप फिलहाल कैसे काम चला रहे हैं, ये जरूर बताइएगा हमें कमेंट्स में। और हार्डवायर ऑटो को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।